अथ देव्या कवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सूक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवता अस्तत्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। दाहिने हाथ में जल लेकर इस मंत्र से भूमि पर जल छोड़ दें। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अर्थात रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है। देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री अर्थात हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी अर्थात परब्रह्म परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा अर्थात चंद्रमा जिसकी घंटा में हो है। चौथी शक्ति कुष्मांडा अर्थात सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो है। पंचमम अस्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। पांचवी शक्ति स्कंद माता अर्थात कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी अर्थात महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि अर्थात समस्त सृष्टि का संहार करने वाली तथा आठवीं शक्ति महागौरी अर्थात शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान प्राप्त किया है। नवा शक्ति सिद्धिदात्री अर्थात समस्त जगत को अष्ट सिद्धियां अर्थात अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिकता, गरिमा, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली है। ये 9 दुर्गा कही गई है। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव अर्थात वेद द्वारा कही गई है। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे
विषमे दुर्गमे चैव भायार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचिद शुभम रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्माहस्ता हरिप्रिया। प्रथम चामुंडा अर्थात चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है, वाराही महिष के आसन पर रहती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ़या नाना रत्नोपशोभिता। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष अर्थात बैल पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी अर्थात सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंस आसन यानी हंस के आसन पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। इसके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्य के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तोमर परशु अर्थात फरसा पास अर्थात शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल तथा उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले मोहोत्साहे भय महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्या रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्नि देवता। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे अर्थात रुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करो तथा अग्नि देवता की आग्नेयी शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। दक्षिणेयवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वाराहि रक्षेदे वायव्यां मृगवाहिनी
उदिच्यां पातु कौमारी ऐसान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणी में रच्छेद धस्ताद वैष्णवी तथा। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड़ग धारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सवाहना जया में जागृत पातु बीजिया पातु पृष्ठत अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षेद्युमा मूर्धन व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रूर्रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भूर्मध्ये यमघंटा च नासिके। इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्रयोर्ध्वरी वासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायां च सरस्वती। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर यानी ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबुकं रक्षेद वाचं में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली देवी रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। नीलग्रीवा वही कंठे नलिकाम नलकुबरी स्कंधायो है खड़गिनी रच्छेद बाहों में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रच्छेदंबिका चांगुली सूच नखाच्छूलेश्वरी रच्छेद कुच्छो रच्छेद कुलेश्वरी। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गिनी तथा वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडिनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुची प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। अस्तनव रक्षेन महादेवी मन शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षेद गुह्यम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ़ु गुदे महिष वाहिनी। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुह्य भाग में गुह्येश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पुतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। कट्याम भगवती रक्षे जानुनी
विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुल्फजोर्नारसिंह च पादपृष्ठे तु तेजसे पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादाधस्त लयवासिनी। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करे। नारसिंही दोनों पैरों की घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग यानी तलुओं की रक्षा करे। नखांद्रष्टाकराली च केशांश्चैवोर्ध्व केशिनी रामकूपेषु कौबरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थित मेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पीतं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मे कोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु। दंष्टाकराली यानी अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली, नखों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी, केशों की कौबेरी कुबेर की शक्ति, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी त्वचा अर्थात शरीर के ऊपरी भाग की चमड़ी में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त की, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या जिसका किसी शास्त्र से भेदन न हो सके सभी संधियों अर्थात जोड़ों में हमारी रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षे छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेन में धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा व्यानमुद्दानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली, प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिद्राणि में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी अर्थात चक्र को धारण करने वाली, यश कीर्ति की, लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करे। पंथानाम सुपथा रक्षेन्मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। सुपथा अर्थात प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली, हमारे पथ की क्षेम करी अर्थात कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार अर्थात राज्य का दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया
भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है, उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयन्ते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। या पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धायान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः। जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्युर्विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती। वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता अर्थात सिर में होने वाला खाज का रोग, मकड़ी, विस्फोटक अर्थात चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अस्थावरम जंगमम चैव कृत्रिम चापि यद्विषम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूता पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते। अस्थावर विष अर्थात कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला, जंगम विष अर्थात सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न विष, कृत्रिम विष अर्थात अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न विष, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवतादि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। मानोन्नतिर्भेद वेद राज्ञस्तेजो वृद्धि करम परम
यस्मा वर्धते सो अपि कीर्ति मंडिता भूतले जपेद सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा यावद भूमंडलम धत्ते सशैलवन काननम। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। तावतिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की देहांते परमं स्थानम यत्सूरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। इति वाराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्या कवचम समाप्तम। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार वाराह पुराण में हरिहर ब्रह्म विचरित